का सामना करना पड़ता है कि एक आदमी क्या करे। अरे भारत में बड़े परिवर्तन के लिए एक आदमी का योगदान है। हमारे सांस्कृतिक विचार हों, संसाधनों का विवेकपूर्ण अपने उपयोग करें। कोई व्यक्ति कह दे मैं तो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हूं, इसलिए ईंधन हो चाहे गैस हो चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, उसका उपयोग मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरे में आर्थिक अक्षमता है, वो गलतफहमी में है। We must engage into optimal utilization of natural resources. इसी वर्ष 26 नवंबर को संविधान अपनाने की शताब्दी की अंतिम तिमाही है और हमारा संविधान हमें जहां बोध कराता है हमारे अधिकारों का, वो हमारा ध्यान आकर्षित करता है हमारे दायित्वों पर भी, कर्तव्यों पर भी। और हमारे कर्तव्य क्या हैं? राष्ट्र हित सर्वोपरि रखना, समरसता और मातृत्व का निर्माण करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, पर्यावरण की रक्षा करना। एक है जो आम नागरिक के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जब भारत इतनी बड़ी छलांग लगा रहा है, दुनिया में नाम है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बहुत पहले हुआ था, डॉक्टर साहब ने संकेत दिया है कि अर्थव्यवस्था में हमारी क्या हिस्सेदारी थी। देयर वॉज अ टाइम व्हेन इंडिया वॉज नोन फॉर मैरीटाइम ट्रेड। वो जमाना था, बीच का कालखंड थोड़ा ऐसा चला गया, पर गत दशक से हालात कुछ सुधर गए हैं। तो मेरा उसमें कहना है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं देश में और बाहर जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। देश को खंडित करने का, देश को विभाजित करने का, देश की संस्थाओं को अपमानित करने का सुनियोजित तरीके से एक कृत्य हो रहा है। आम नागरिक की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। We must neutralize in togetherness every anti-national narrative. क्योंकि एक चीज अब साफ हो गई है, यह नहीं कहा जा सकता कि इंडिया इज अ नेशन विथ पोटेंशियल। That stage is behind us. India is on the rise. And as I said, rise is unstoppable. मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि सोवन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र मां भारती के वैभव की साधना का मार्ग प्रशस्त करेगा। लघु उद्योग भारती के प्रयासों की सराहना करता हूं, क्योंकि लंबे समय से मेरा लघु भारती से लगाव रहा है और संगठन से जुड़े हुए जो संस्थान हैं, जब वो कार्य करते हैं तो उनका नतीजा दूरगामी होता है। राजस्थान में बड़ा परिवर्तन आएगा जब ऐसे कौशल केंद्र हर जिले में होंगे। अब आज के दिन लगता है कि हर जिले में होना मुश्किल है, ऐसा नहीं है। हमारे समाज में हैं ताराचंद जी जैसे लोग, अनेक हैं, महेश बलदवा जैसे, श्रीमती शर्मिला पई जैसे, आईसी अग्रवाल जैसे और श्री अशोक पाटनी जी जैसे आप हर जिले में ढूंढ सकते हैं। और ये निर्माण अति शीघ्र चालू होना चाहिए। मैंने जब चर्चा की, कौशल मंत्रालय में एक अधिकारी है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, मुझे इतना अच्छा लगा और यहां आकर मुझे एक बोध हो गया कि यदि अगर ऐसे संस्थान का उपयोग कौशल मंत्रालय करेगा तो गुणात्मक नतीजे तो आएंगे ही, लोगों में एक भावना भी जागृत होगी।
मुझे डॉक्टर साहब को सुनने का मौका मिला और मैं श्रोता बनकर ही आया हूँ। और मैंने जो कुछ कहा है, यदि अगर शुद्ध कानूनी भाषा में कहूँ, आई हैव रिकास्ट एंड रिपीटेड वो डॉक्टर साहब हैव सेड। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। जन गण मन अधिनायक जय